नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज, एफआईएस ने आज के दिन कितना माल बेचा है वो देखो। 5,920 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। और जिसके सामने डीआईएस ने आज के दिन 3500 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। अब चीजें साफ है भाई, आज के ट्रेडिंग सेशन में जो कुछ भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, उसमें कहीं ना कहीं एफआईएस का जो रोल है वो काफी हावी होता हुआ देखने को मिला है। पहली चीज, ठीक है। और अगर आप इस डाटा को कंपेयर भी करेंगे ना, ये अगर आप देखिए 3500 करोड़ के सामने, ठीक है, यहाँ जो सेलिंग आई है, तो आप गिन के ले लो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की नेट नेट मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, ये पहली चीज। तो मतलब चीजें साफ है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो भी सेलिंग आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिटेल ही नहीं, पर उसके सामने एफआईएस का भी रोल कहीं ना कहीं देखने को मिला हुआ है। अब टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं भाई? टेक्निकल्स ये कह रहे हैं कि भाई निफ्टी जो है वो 7 मंथ के लो के ऊपर खड़ा है, मतलब 7 मंथ लो मारा है निफ्टी ने। ठीक है, और अभी भी बातें ऐसी चल रही है कि लाइकली टू अ मूव टॉवर्ड्स 22,670, मतलब 22,670 के लेवल को भी वही जा सकता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चीजें आपको साफ देखने को मिल रही है कि मार्केट में क्या चीजें है। एक तरफ और अपडेट भी है। अब ये क्या है, निफ्टी का अब अगला जो की रेजिस्टेंस लेवल है वो 23,500 बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये निकलता है तो एक बुलिश रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने खबरें तो खंगाली कि भाई क्या बातें चलना शुरू हो चुकी है मार्केट में। अब देखो यहां 6 मंथ के पीछे लौटा है निफ्टी, चीज ध्यान से समझना। ठीक है, 6 महीने के नीचे डाउन लेवल के ऊपर निफ्टी आया है। पोर्टफोलियो सारे लाल है ज्यादातर लोगों के। ठीक है, दूसरी तरफ एफपीएस जो है ना, एफपीएस उन्होंने सेलिंग जो है वो बढ़ा दी है 12 ट्रेडिंग सेशन से। ठीक है, कितनी बढ़ाई है भैया? टोटल 50,000 करोड़ के आसपास की जनवरी सीरीज में आउटफ्लो देखने को मिला है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो एफपीआई जो है, एफपीआई की भी मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिल रही है। अब देखो असली जो खेल है ना, मेरे ख्याल से देखो ये जो है ना, ये एस टी टी, एल टी सी जी और एस टी सी जी, ये जो चार्जेस है आपको पता होगा, पिछली बार जब बजट आया था ना तब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने ये चीजों के ऊपर अनाउंसमेंट किया था। और उस अनाउंसमेंट के बाद से आप चेक कर लेना एफआईएस का जो फ्लो है वो किस तरीके से मार्केट से निकला है। ठीक है, ये चीजें एक दो दिन की नहीं है गाइस, सीरियसली मैं आपको समझाऊं। जब ये चीज हुई थी ना तब भी मैंने बोला था, तब लोग मेरे को उल्टा बोल रहे थे। ठीक है, कि सर ऐसा नहीं हो सकता, आप नेगेटिव हो मार्केट के ऊपर। भाई जो है वो है, समझो। ठीक है, आप अगर 10 लाख का कैपिटल लेके बैठे हो, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो, आपके टैक्सेस जाते तो भैया वो तो 10,000 करोड़ लेके बैठे। ठीक है, तो उसको क्या सोच रहा है वो अगर सोच गए तो आपको रिदम पता चल जाती है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है कि देखो अब जो बजट आने वाला है ना उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो इन सब चार्जेस के ऊपर रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, सीरियसली बताओ कि भाई देखो ऑलरेडी मार्केट में जो होना था वो हो चुका है। जो अनाउंसमेंट इन लोगों के ऊपर आना था वो आ चुका, उसके बाद मार्केट किस तरीके से पीटा है वो भी आपने देखा है। अब लोगों की नजरें यहां ही रहने वाली है, क्योंकि हर बार मैंने हिस्ट्री, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, 7-8 साल से मैं कंटिन्यू देख रहा हूं, जितने भी बजट आता है ना, बजट में ये जो वर्ड होता है ना इसके ऊपर ही सारी उठक पटक शुरू होती है। हर बार मैंने देखा है। ठीक है, और अब ये उठक पुटक हो तो गई है, पर अब कितनी होने वाली है वो ये जो वर्ड्स है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, बाकी बजट कैसा आता है वो तो देखने वाली चीज रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डाउन है, तो अगर बजट रैली करनी है तो भी
एक चीज ध्यान रखना, नीचे की साइड से अगर कोई भी बड़ा प्लेयर डिप उठाता है तो उसको सातिर तरीके से हमें समझना है। ठीक है। अब देखो 6 महीने के हाई पर इंडिया विक्स है। अब ये जो चीज है ना, ये बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि इंडिया विक्स हाई होना मतलब वॉलेटिलिटी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितनी किस तरीके की वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है। तो सारी चीजें जो है अभी मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा इंडिकेट कर रही है कि मोमेंटम अभी भी बाकी है, पर सारी चीजें बजट के ऊपर नजर रख के बैठा है। चलिए अब बात करते हैं लेवल्स के बारे में, कि भाई लेवल्स कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। स्किप मत करना, पूरा पहले समझ लेना कि सिनेरियो क्या है। मैंने थोड़ा आपको क्लियर करने के लिए यहाँ थोड़ा कलर ऐड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ एक रेड जो जोन बना है, ठीक है, ये बेसिकली एक ट्रैप जोन है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। अब वो रेंज कौन सी है? 22,975 से लेके 23,112 का लेवल। ठीक है। अब इसके बीच में हो सके उतना ये ट्रैप से बचे, क्योंकि उसका एक लॉजिक मैं आपको बता दूं। जिस तरीके की वॉलेटिलिटी आप यहां देख रहे थे आज के ट्रेडिंग सेशन में, निफ्टी में स्पेशली, निफ्टी में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे आपको एक समझ में आएगा। देखो यहां जो तगड़ा डाटा बना था, ठीक है, ये सारा डाटा का खेल है। ठीक है। यहाँ डाटा तगड़ा था 23,000 के 100 के ऊपर, बार बार यहां से उठक पटक हो रही थी। एक बार बड़ा प्लेयर आया, उसके बाद निकला, उसके बाद फिर से आया, फिर निकला, फिर आया, फिर निकला। ठीक है। अब ये जो है वो ब्रेकडाउन हुआ है, ध्यान से समझना। अब ब्रेकडाउन तो हो चुका, नीचे की साइड ना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया है इसके बीच में, ध्यान से समझना। अभी मार्केट एक इंपॉर्टेंट डाटा के नीचे खड़ा है। ठीक है। और क्लोजिंग आते आते फिर से मार्केट को उसके आसपास रखा गया है, इस जोन के आसपास। ठीक है। पहला डाउट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उसको थोड़ा समझना ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि अब चीजें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए अब ना इस रेंज के ऊपर कौन सी रेंज है? 23,130 की रेंज। इसके ऊपर मार्केट का रहना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर रहता है तभी बुल्स का एक साइन मिलेगा कि हाँ मार्केट यहां से थोड़ा उनके कंट्रोल में आ रहा है। ठीक है। और इसके ऊपर रहा तो यहां से 23,180 की जो विंडो है वो ओपन हो सकती है। उसके बाद यहां से एक और रेंज में बता रहा हूं, उस रेंज को थोड़ा दिमाग में रखना। देखो 23,230 से लेके 23,255 का लेवल, ये लेवल है ना, ये कटना जरूरी है। 23,255 का लेवल, ठीक है, दिमाग में रखना, थोड़ा समझना, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है ना, तो खेल असली इधर है। देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज के आसपास मोमेंटम, लिक्विडिटी, सारी चीजों का तालमेल इधर है। समझ रहे हो? इसके ऊपर लिक्विडिटी भी गई, उसके बाद लिक्विडिटी को ग्रैब भी करना है, फिर से यहां ही गया, फिर ग्रैब आया, फिर आया, फिर ग्रैब किया। ठीक है। तो सारा खेल इधर से ज्यादा बना हुआ है, ठीक है, कंपेयर टू अदर लेवल्स। ठीक है। सारी चीजों है, पर जो जहां स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो डाटा के हिसाब से मेरे को दिख रहा है, ठीक है, मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से दिख रहा है कि भैया 30,256 का जो लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर रहना ही बुल्स को कॉन्फिडेंस दिलाएगा। ये चीज ध्यान रखना। जब तक इसके नीचे है तब तक अलर्ट रह के काम करो। क्या करो? अलर्ट रह के काम करो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेवल टूटे हैं, तो ये चीजें काफी मैटर करेगी। ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बुल्स ने कैसे भी करके 23,000 को होल्ड करने की ट्राई करी है। ठीक है। ये समझना जरूरी है। तो इसके ऊपर निकलता है तभी कुछ बुल्स की बात बनेगी, ये चीज ध्यान रखना। सही होना गलत होना अलग चीज है, पर जो मेरे को दिखता है वो मेरी आदत है। जो मेरे से जुड़े उनको पता है मैं किस टाइप का आदमी हूँ। ठीक है। मेरे को लगता है भाई ये है तो वो है। ठीक है। फिर वो सही होना गलत होना वो फ्यूचर बताएगा।
ठीक है, पर आदत है हमारा, मिठे पान नहीं है भैया, हमें जो आदत है वो बोल देते हैं। ठीक है, अब इस रेंज के नीचे थोड़ा समझ लो, 22,930 का लेवल, इस लेवल के नीचे रहना थोड़ा दिक्कत वाला है। फिर से यहां से आपको 22,850 की रेंज ओपन हो सकती है, और उसके नीचे 22,775 का लेवल जो है वो निफ्टी में ओपन हो सकता है। ये लेवल जो है वो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए, ये चीज ध्यान रखना। 22,775 के आसपास आता है तो बुल्स पूरी ट्राई करेंगे होल्ड करवाने की, या तो थोड़ा छोटा मोटा बाउंस करवाने की। अगर वो नाकाम रहते हैं और इस लेवल के नीचे गया तो मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो और माउंट होना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज बताऊं, काफी कमेंट्स पढ़े, काफी लोगों ने फायदा भी उठाया, मैंने देखा बहुत सारे, और उससे खुशी मिलती है गाइस। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को लगता है नहीं, मेहनत जो मैं कर रहा हूँ, लोग सीख रहा है, लोग समझ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, विदाउट एनी चार्जेस, पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक कमेंट आपको बोलोगे कि सर इतने सारे अच्छे कमेंट है, एक कमेंट को क्यों पकड़ के बैठो। देखो मैं आपका ना डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। एक भाई का कमेंट आया कि सर दोनों साइड की प्रिडिक्शन हर कोई कर सकता है। भाई देख, दोनों साइड की प्रिडिक्शन में भी लेवल जो रहता है ना, लेवल उसकी ताकत रहती है। हर बंदा लेवल सेम तो नहीं देगा, समझ रहे हो, क्योंकि वो लेवल से अगर एक पिन पॉइंट लेवल बता रहा है, उस लेवल से घूम रहा है मार्केट या तो उठ रहा है मार्केट, और डॉट टू डॉट मार्केट काम कर रहा है उस लेवल के ऊपर, तो वो दम है प्रेडिक्शन का। समझ रहे हो कि मैं बोलता हूं कि भाई इस लेवल के ऊपर से ही मोमेंटम आएगा और उसके ऊपर से आता है, तो चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि नहीं कुछ दम है बाद में। ठीक है, बाकी प्रिडिक्शन आपको एक चीज बताऊं भाई, ठीक है, दोनों साइड की प्रिडिक्शन करना ना थोड़ा हार्ड है कंपेयर टू एक साइड की प्रिडिक्शन करना। रियलिटी में बताऊं, एक दिन मैंने बताया था और लोगों ने बोला कि नहीं सर आप सही हो। अगर मेरे को वन वे बताना होता, मार्केट कहाँ है, नेगेटिव है, ठीक है, मैं क्या करता भाई, किसी एक साइड का व्यू बता देता, ऊपर का मैं विंडो ही नहीं बताता। ठीक है, मैं ऊपर का विंडो ही नहीं बताता, सिर्फ और सिर्फ एक ही रेंज बता देता कि भाई यहां से ये है, यहां से ये है। ठीक है, बात खत्म। समझ रहे हो, आपके पास कितने आए, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, बात खत्म। अब यहां से जाएगा, यहां तक आ गया, मैं दूसरे दिन ढिंडोरा पीट दूंगा भैया मेरी वन साइडेड प्रिडिक्शन थी, यहां गया गया। तो उससे ना तो आपका फायदा, ना तो मेरा फायदा, ना तो किसी और का फायदा। समझ रहे हो, क्योंकि देखो चीजें ऐसी है, जितना आप इंट्राडे में कभी मार्केट वन साइडेड नहीं जाता, ये चीज ध्यान रखना। अगर मार्केट नीचे जाता है तो उठ के ऊपर भी आता है ना। ठीक है, तो अगर आपको दोनों लेवल पता होंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो कंट्रोल में रहेगी, वरना ऊपर का स्पेस तो आपको पता नहीं होगा। समझ रहे हो, अगर मैं आपको ये लेवल नहीं बताऊंगा ऊपर का, तो चीजें क्या होगी, मार्केट जब इसके ऊपर जाएगा तब आप कंफ्यूज होंगे, तब आप फंसोगे। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा फिर आपको पता ही नहीं है कि भैया ऊपर क्या है, ऊपर का डाटा क्या बना है, ऊपर कौन सी जगह पे बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, सारी चीजों को घुमा फिरा के एक लेवल निकलता है, और उस लेवल का आपको पता नहीं है, तो आप क्या हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, पर मैटर वहां करता है कि किसी एक लेवल को ट्रिगर करने के बाद अगर वन साइडेड मोमेंटम आता है तो समझ लो भैया बात में कुछ दम है। ठीक है, देखो मैं ऐसा नहीं बोलता कि भाई मैं ही सही हूं मार्केट में, समझो बात को, मैं तो हर एक बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ भैया, हर एक बंदे के पास नॉलेज है, और हर एक की रिस्पेक्ट करो। मैं उस टाइप का बंदा हूँ भैया, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, पर चीजें ऐसी है, ठीक है, कि देखो एक चीज आप ध्यान में रखो कि अगर कोई ना कोई चीज आपको ट्रिगर कर जाती है दिल में कि नहीं बात तो सही है, अगर आप देखो हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने भी वीडियोस बने, जितने भी प्रिडिक्शन किए, सारे लेवल उठा के देख लो, और उसका चार्ट आप इम्प्लीमेंट करके देख लो, उस तारीख का, दूसरे दिन का, कहाँ कहाँ से डॉट टू डॉट मार्केट घुमा है, कहाँ से उठा है, कहाँ से क्या चीजें हुई है, अब देख लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें होती है। ठीक है, इतना तो कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ वही, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है, बाकी अगर कुछ भी डाउट्स रहता है डोंट वरी, कमेंट करते रहना भैया, मैं डेफिनेटली अगर मेरे को लगेगा
मैं वीडियो में आंसर दूंगा। ठीक है, ये चीज मैटर करती है क्योंकि आपका सवाल है वो मेरा जवाब देना लाजमी है। देखिए, कल ही मैंने आपको बता दिया था कि 76,900 के नीचे फॉल आएगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बियर का आएगा। जैसे ही मार्केट ने उसको ब्रेक किया, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था। दूसरी चीज, जब मार्केट बैंक निफ्टी में एक शूटअप आया था, नीचे की साइड से बाउंस किया था ना, तब भी मैंने आपको ये चार्ट शेयर किया था कि भैया 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ये रेंज को होल्ड करवाने की ट्राई कर रहा है। इसके नीचे गया तो फिर थोड़ा दिक्कत वाला मामला है। सेंसेक्स में भी एक लेवल बताया था, देखो सेंसेक्स में कितने बजे, 12:30 बजे एक लेवल बताया था 76,150 का लेवल। इसके नीचे गया तो 76,000 तक का एक डीप आएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं बार बार वो रिपीट कर रहा था कि वहां तक आ सकता है। और आप देखो 2:40 के ऊपर मैंने मैसेज किया कि भैया 76,000 का लेवल आ गया है। ठीक है, तो जो चीजें होती है वो प्योरली प्योरली एक अच्छी तरीके से रिसर्च करके मैं आपको देता हूँ, प्योरली फ्री रहता है। ये चीज ध्यान रखना, काफी अच्छा चीजों को आपको वहां तालमेल मिल जाता है, बिल्कुल फ्री ओरिजिनल ऑफिशियल टेलीग्राम के ऊपर ही जुड़ना है। हमारे नाम से काफी लोगों ने फेक टेलीग्राम चैनल बना के रखा है, तो वहां सावधान रहिएगा वरना आपकी जेब कटेगी। ठीक है, मेरे ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम के ऊपर एक चवन्नी भी आपको चार्ज नहीं देनी है, कोई भी लिंक नहीं है पेमेंट का, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। बस रिक्वेस्ट सेंड करना है, एक्सेप्ट हो जाएगा तो आप ज्वाइन कर लोगे। यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 90,000 लोग होने वाले हैं। ठीक है, तो 90,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। यही मेरा एक ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है। एक चीज ध्यान रखना, ये चीज है टेलीग्राम पर सर्च करके मत जुड़ना। ठीक है, लिंक से ही जुड़ना, वही एक ओरिजिनल। अब देखिए, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर है। तो देखो, बैंक निफ्टी में ना इस जोन के आसपास अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, और ये ट्रेंड लाइन बखूबी यहाँ अपना रोल निभा रहा है। ठीक है, बार बार मार्केट इधर से रिजेक्शन लिया, मॉर्निंग में भी अच्छा खासा वहीं से रिजेक्शन लिया था, फिर उठा, फिर इस टाइप का एक सिनेरियो देखने को मिला। उसके बाद यहाँ एक नेगेटिव कैंडल बनाया, उसके बाद एक शूटअप। ठीक है, अब यहां से बेस के धीरे धीरे उठाने की ट्राई करी गई है और ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के पास क्लोजिंग करवाई गई है। पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है। देखो, मेरा जो व्यू है ना वो आपके साथ शेयर करूं तो सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं। देखो, 48,500 का लेवल एक हमें वॉच आउट करना है, और अपर साइड में ना ये रेंज है ना, ये रेंज निकलती नहीं है तब तक कभी भी अलर्ट रह के काम करना है। ठीक है, 48,722 इसके ऊपर निकलता है तो 48,785, ये दो मेजर लेवल है, इसको सस्टेन करना जरूरी है। 785 को ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 48,900 और उसके बाद 49,000 का जो लेवल है वो ओपन हो सकता है। ठीक है, पहली चीज ये, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये रेंज है, इसके ऊपर रहना जरूरी है। ऐसा ना हो भैया खुला दिया मार्केट और उसके बाद वहीं से मार्केट को रिवर्स घुमाया। ठीक है, अब नीचे की साइड जब तक मार्केट ये लेवल होल्ड करता है 48,500, ठीक है, तब तक फ्रेश जो शॉर्ट्स है वो मेरे ख्याल से नहीं बन सकते। ठीक है, 48,400 का जो लेवल है अगर उसको काट देता है ना तो मार्केट में फिर से एक फॉल जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। सीधा यहाँ से 48,284 तक का एक रेंज ओपन हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, 284 के नीचे गया तो फिर और मार्केट में फ्रेश मोमेंटम आ सकता है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अपर साइड में मैंने आपको रेंज आइडेंटिफाई कर दिया है, इसके बीच में अगर मार्केट रहता है, ठीक है, तो थोड़ा ट्रैप बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, हो सके तो स्काल्प वाला मूव चलेगा, या तो मार्केट को एक रेंज में रखने की ट्राई करेंगे अगर इस रेंज में रहता है तो इसमें थोड़ा अवॉइड करना है। अब देखिए, सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में क्या चीजें मैटर करती है। तो देखो, सेंसेक्स में ना एक आपको सिंपल तरीका, जिस तरीके से माउंट हुआ है मार्केट, यहाँ मैं आपको एक चीज समझे, सबसे पहले चार्ट आपके सामने रख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, सीखने में इजी हो। देखो, यहाँ मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा था इस बॉटम को सॉरी, इस बॉटम को टेस्ट कर रहा था। जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, यहां से एक बड़ा फॉल आया है। ठीक है, अब ये जो फॉल है ना, इसमें जितना भी फॉल आया लास्ट 15 मिनट में, यहां आप देख सकते हो उठाने की ट्राई करी गई है। ये जो रिवर्सल टाइप का एक सिनेरियो बनाया गया है,
ठीक है, तो इसका मतलब साफ है 75,750 के आसपास डाटा बनाया गया है लास्ट में। तो अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कल के ट्रेडिंग सेशन में ना 76,000 का लेवल पहला एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर रखना बुल्स पूरी ट्राई करेंगे। 75,840 के नीचे आना मतलब बियर्स को बुलावा देने वाली चीज है। फ्रेश जो शॉर्टिंग मोमेंटम है ना 75,642 के नीचे आ सकता है, वहां से मार्केट में 75,516 का लेवल, और अगर 75,516 को भी काट देता है मार्केट, ठीक है, तो वहां से फिर एक मोमेंटम 75,320 तक का मोमेंटम आ सकता है। 200 पॉइंट बता रहा हूँ, देखो मैं 50-50 पॉइंट 70-70 पॉइंट का बंदा ही नहीं हूँ भैया जो टिंडोरा पिट दू 70 पॉइंट में। ठीक है, सही होना गलत होना अलग चीज है, पर जो है वो है। ठीक है, यहाँ तक की एक विंडो है वो ओपन हो सकती है, वो तो आगे का फ्यूचर ही बताएगा क्या चीजें है। ठीक है, पर देखो बुल साइड का एक सिंपल तरीका, इस रेंज को जब तक मार्केट नहीं काटता 76,220, इस रेंज को होल्ड करना काफी जरूरी है कल के लिए। अगर मार्केट में बुल्स को कंट्रोल लेना है तो 76,300 और उसके बाद 76,450 तक की विंडो अगर ओपन करनी है तो इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है, तो यहां तक मार्केट ओपन हो सकता है। 76,500 एक इंपॉर्टेंट राइटर्स का जोन है, यहाँ सेलर बैठा है, ये चीज ध्यान रखना। जब तक ये सेलर निकलेगा नहीं मार्केट में मोमेंटम अपसाइड का स्ट्रॉन्ग आएगा नहीं। ठीक है, तो इसके आसपास थोड़ा अलर्ट रहना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बाकी जो भी रेंज रहेगी रेंज में आपको डिस्कस कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर भी। फ्रेश अगर कुछ भी लेवल भी रहेगा तो भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ, तो वहां आपको बिल्कुल जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका